जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों को ये कहा जा रहा है कि तुम अपना सिंदूर पोंछ दो, हाथों से तुम अपनी चूड़ियाँ निकाल दो, तुम हमारे साथ में हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे पतियों को छोड़ देंगे, हम उनकी जान को बख्श देंगे। ये वे चंद खबरें हैं जो कैमरे के सामने आई और अपने दर्द को जिन्होंने बयां किया। न जाने ऐसी कितनी हजारों लाखों ऐसी हमारी बेटियां होगी, हमारी बहनें होगी, हमारी माएँ होंगी, जो इस वक्त भी बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल में जो घटना, जो इसको मैं घटना भी कहूँगा तो ये एक शर्म की बात है, जो जघन्य अपराध, जो हिंदू जेनोसाइड जो हो रहा है बंगाल में इस वक्त, पश्चिम बंगाल में। इससे कुछ महीने पहले की तो बात है, जब वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश की शेख हसीना जब भारत भाग कर आई थी और उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं का सामूहिक रूप से जो जो जेनोसाइड हुआ था, उसको कोई नहीं भूला होगा। 15 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को का कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। लेकिन हमारे हिंदू हृदय सम्राटों के कानों पर जू तक नहीं रेकी। इसके उलट अपने नेताओं को ये कह दिया कि कोई भी बांग्लादेश की हिंसा पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं देगा, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता के राज में, उसको मैं ममता नहीं कहूँगा, उसको मैं हिंदुओं का खून पीने वाली एक पिशाचिनी कहूँगा, जो हिंदुओं के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है वहाँ पर। खैर, वो तो जो कर रही है सबको दिख रहा है, लेकिन जिन उम्मीदों के साथ हिंदू मोदी जी को सत्ता में लेकर आया था, मोदी जी अजमेर दरगाह पर चादर भेजना नहीं भूलते, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ जो जघन्य अपराध जो हो रहा है, हमारे बेटियों के साथ में, हमारी माताओं बहनों के साथ में, हमारे भाइयों के साथ में, उस पर उनके मुंह से फूटा शब्द नहीं निकलता, उस पर वे कुछ कहना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर उस पर हम कुछ बोलेंगे तो भारत के जो उनके तथाकथित जो उनके भाई हैं, वे उनसे नाराज हो जाएंगे। मैंने भारत शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा का दौर जारी है और हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, वो हिस्सा भारत में रहेगा कुछ सालों में। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोल रहे, और इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया। बात रही अब हमारे देश के जो धार्मिक संगठन हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हिंदू जो है वो केवल 2 ही संगठनों को धार्मिक संगठन के रूप में आज आधिकारिक तौर पर जानता है और उनको मानता है। एक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि जो पहले ये कह चुका है अपनी खुलकर मंच पर आकर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई धार्मिक संगठन नहीं है, लेकिन चलो हिंदू फिर भी उसको मानता है। दूसरा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जो दोनों एक ही है, कोई दोनों अलग नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की एक शाखा है बजरंग दल। केवल विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ को ही धार्मिक संगठन मानता है, और ये दोनों ही संगठन राजनीतिक संगठन है। जब तक हिंदू इन संगठनों को और इन संगठनों की सच्चाई को नहीं जानेगा, इस प्रकार से हिंदुओं का जेनोसाइड आज केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। पूरे देश की यही यथास्थिति है जो आज पूरे देश में आज हो रहा है।